लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन होता है उसका बाहर का एक्सटीरियर एंगल को अगर हम लोग प्लस करें तो वो 360 डिग्री ही होगा, चाहे वो रेगुलर पॉलीगॉन हो या फिर सिर्फ पॉलीगॉन हो। ठीक है, इरेगुलर हो, दोनों में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, हम लोग ने हाँ ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। सो ठीक है, आप लोग आओ नेक्स्ट एक्सरसाइज में आओ। एक्सरसाइज 3.2 में 3.2 में यहाँ पे पहला वाला जो डायग्राम है वो डायग्राम बनाओ। पहला वाला जो डायग्राम है उसको बनाओ जल्दी से। सही तरीका से बनाना, स्केल इस्तेमाल करना, स्केल पेंसिल। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 ए, ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, सो हमने ये देखा कि ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये तीनों एंगल को अगर हम लोग प्लस करेंगे, ये तीनों एंगल को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो ये 360 डिग्री होगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ठीक है, सो लिखो वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, comma, sum of all the exterior angle, sum sum, sum of all the exterior angle, sum of all the exterior angle of a polygon, sum of all the exterior angle of a polygon equals to 360 degree, equal साइन देना, इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिखो 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। समझ आया? 125 डिग्री पहला वाला एंगल, ये दूसरा वाला एंगल, प्लस 125 डिग्री प्लस थर्ड एंगल यानी ये, यानी x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये 125 प्लस 125 इज 250, सो ये हो गया 250 प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये x यहीं पे रहेगा, ये 250 वहाँ चला गया, तो ये होगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, सो ये हो जाएगा 110 डिग्री। दैट्स ऑल। समझ आया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाओ अभी पेंसिल और स्केल इस्तेमाल करके। सो ये हमारा गिवन डायग्राम है। 70 डिग्री एक्स, ये एंगल हमको नहीं पता, तो हम इसको 1 मान लेंगे। ये हमने पहले भी किया है ऐसा करके। एक सीधा लाइन में अगर कोई एक एंगल पता है तो दूसरा वाला निकाल सकते हैं। ये 90 है तो ये प्लस ये दोनों को प्लस करने के बाद 180 डिग्री होता है। और रीज़न क्या होता था? रीज़न क्या होता था? ये दोनों को प्लस करके एक सीधा लाइन में दो एंगल को प्लस करके 180 डिग्री, क्या रीज़न होता था? लीनियर पेयर, लीनियर। सो ये लीनियर पेयर के वजह से 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये एंगल मिल जाएगा, ये पता है, ये ऑलरेडी 90 है,
ये 70 है, बस एक चीज़ नहीं पता है तो वो भी निकल जाएगा। तो अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखोगे वर्ड में लीनियर पेयर, वर्ड में लिखना लीनियर, एल बोल के मत लिखना, लीनियर पेयर बोल के लिखना, लीनियर पेयर। हो गया। अब एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। एनी डाउट? नो। अच्छा, अब लिखो वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, comma, next line, sum of all the exterior angle of a polygon, sum of all the exterior angle of a polygon, sum of all the exterior angle of a polygon, sum of all the exterior angle of a polygon, sum of all the exterior angle of a polygon equals to 360 degree, equals to 360 degree, equals to 360 degree। अब यहाँ पे देखो, ये सारा एंगल को प्लस करोगे तो 360 होगा, ये 90 डिग्री, एक एक करके ले रहे हैं, ये 90 डिग्री है। तो नेक्स्ट लाइन से इक्वल्स टू 360 लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड में 90 प्लस सीरियली जाएंगे, ये लिया, अब ये लिया मैंने 70 प्लस, अब ये लिया x डिग्री प्लस ये लिया एंगल 1 प्लस ये लिया 60, और कुछ बच गया क्या? नो। तो ये हो गया इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब बाकी को प्लस करते हैं, 90 प्लस 70, 90 प्लस 70 कितना हुआ? 160, 160 प्लस 60 220, सो ये हो गया 220 प्लस x डिग्री प्लस एंगल 1, एंगल 1 का मतलब था 90 डिग्री, ये रहा एंगल 1, तो एंगल 1 का मतलब 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे ये दोनों फिर से प्लस होगा, तो ये हो गया x डिग्री प्लस 310 इक्वल्स टू 360। अब ये 310 वहाँ पे जाएगा, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 310। अब इसको माइनस करने के बाद कितना होता है आप लोगों को पता ही है, कितना होगा? 50 डिग्री। सो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करो। ये सब एकदम अच्छा से प्रैक्टिस करना, ये एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 side। बोल रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका 9 साइड है। याद रखना, एक रेगुलर पॉलीगॉन वही होता है जिसका अंदर का सारा एंगल इक्वल हो और हर साइड इक्वल हो। हमने पढ़ा था, राइट? रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है द पॉलीगॉन विच हैव इक्वल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स भी इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है? अगर 5 साइड है तो पांचों साइड सेम होगा, और एंगल जो है, एंगल भी सारा का सारा इक्वल होगा, तो वो होता है रेगुलर पॉलीगॉन। तो याद रखना, रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। रेगुलर पॉलीगॉन, अच्छा एक रेगुलर पॉलीगॉन का नाम बताओ जिसका 4 साइड्स होता है। स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखना, स्क्वायर का मतलब होता है जिसका चारों साइड सेम हो। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, या तो चलो यहाँ पे दिखा देता है। ये एक स्क्वायर हो गया, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका ये हो गया एक्सटीरियर एंगल,
ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल और ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अभी थोड़ा देर पहले हमने लीनियर पेयर करके ये और ये निकाला था। ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और वैसे ही ये भी 90 होगा। अब देखो ये एक स्क्वायर जो है रेगुलर पॉलीगॉन था जिसका सब साइड सेम है और हर एंगल भी सेम है। अब रेगुलर पॉलीगॉन का क्या होता है ना, एक्सटीरियर एंगल देखो सब का सब सेम ही है। जरूरी नहीं कि वो 90 हो, कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल ही होगा। समझ आया? ओके ओके। सो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। आपको एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना है, हर एक का क्या वैल्यू होगा ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका साइड है 9। सो लिखो नंबर 2 का 1, 9 साइड, 9 साइड लिखो, 9 साइड, 9 साइड। सो लिखो, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, एक फॉर्मूला है इसको निकालने का, ठीक है। अगर आपको अगर आपको एंगल्स निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। सो लिखो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, each exterior angle, each exterior angle of a polygon, each exterior angle of a polygon, of a polygon with 9 था ना, with 9 sides, with 9 sides equals to equals to equals to equals to equals to sum of exterior angle, sum of exterior angle, sum of exterior angle, sum of exterior angle divided by number of sides, sum of exterior angle divided by number of sides। समझ आया ना? सबको को समझ आया? ओके तो आप लोग ने ऑलरेडी लिख लिया कि each exterior angle of a regular polygon of side of 9 sides equals to, फॉर्मूला जो भी था, तो जहां इक्वल लिखा उसी के नीचे फिर से इक्वल लिखो, इक्वल लिखो उसी के नीचे। और अब देखो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है किसी भी पॉलीगॉन का, किसी भी पॉलीगॉन का सम ऑफ 360 डिग्री होता है। तो लिखो 360 बाई, और नंबर ऑफ साइड कितना था इस क्वेश्चन में, 9। सो 360 बाई 9, इसको कैंसल करो और देखो क्या आंसर आता है। ठीक उसी तरीका से नंबर 2 भी करेगा, तो नंबर 2 भी करना, आप लोगों का अभी काम होगा। सो आप लोग जब सॉल्व करोगे तो पहला वाला का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला का आंसर जो है वो 40 डिग्री निकलेगा, और सेकंड वाला जिसका 15 साइड से उसको सॉल्व करोगे तो 24 निकलेगा। ओके अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड, इस बार बोला है कि साइड कितना होगा। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव, एक रेगुलर पॉलीगॉन का कितना साइड्स होगा इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। बोल रहे एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, ठीक है। सो लिखो, लिखो नंबर 3, ईच, ईच लिखो, मैं भी लिख रहा हूं, ईच एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इक्वल्स टू कितना है, ईच एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन कितना है,
क्वेश्चन में पढ़ो ना, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। कितना है? कि 24 डिग्री। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। बोला है हाउ मेनी साइड, कितना साइड होगा ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव, रेगुलर पॉलीगॉन हैव if the measure of an exterior is 24 डिग्री। एक्सटीरियर जो है वो 24 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल हुआ 24, यानी वही ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल्स टू 24। आपको निकालना है नंबर ऑफ साइड। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, कि यहाँ पे ध्यान से देखना, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360/9 पढ़ा था कि नहीं? 360/n पढ़ा था ना? तो n का मतलब होता है साइड, इस बार साइड निकालना है, तो ये साइड इधर चला जाएगा, यानी साइड इक्वल्स टू 360 एक्सटीरियर एंगल हो गया। समझ आया? समझ आया? तो हम लिखेंगे therefore the number of sides equals to 360 by each exterior angle, ठीक है? ये 360 को आप अगर आप चाहो तो बीच में भी लिख सकते हैं, ऐसे हो गया। अब ये इक्वल के नीचे इक्वल लिखोगे, मैं तो आगे लिख रहा हूं, आप लोग इक्वल के नीचे ही लिखोगे। सो ये हो गया 360/24। अब इसको काटो, जैसे काटना है काटो, आप लोगों का मर्जी, और काट के फिर देखो आंसर कितना आता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है, ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी है, बच्चा लोग ये क्वेश्चन को गलती कर देता, तो समझना अच्छा से है। याद रखना, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता है तो आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकता है। अगर आप एक्सटीरियर एंगल आपको नहीं पता है तो आप नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकाल सकता है रेगुलर पॉलीगॉन का, ठीक है? तो याद रखना कि एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए, तभी आप साइड निकाल सकता है, ठीक है? ठीक है ना? तो यहाँ पे बोल रहे हैं नंबर 4 में, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव if each of its interior angle is 165। इंटीरियर एंगल जो है वो 165 है, तो कितना साइड्स होगा इस रेगुलर पॉलीगॉन का? तो बच्चा लोग क्या करता है, जनरली उन लोग क्या करता है, 360 डिवाइडेड बाय 165 कर देता है। गलत है आंसर। ये 165 क्या है? ये 165 डिग्री जो है वो क्या है? क्वेश्चन में देखो क्या है, ये इंटीरियर एंगल, लेकिन हमको पता है कि वो एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए, ठीक है? तो अब ध्यान देना, जैसे कि एक कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का बात मान लेते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई भी नंबर ऑफ साइड्स हमको नहीं पता, मान लो कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है? इस तरीका से, और भी साइड्स है इस तरीका से, तो ये पॉलीगॉन है, यहाँ वहाँ सोच लो ऐसा के जुड़ा हुआ है, ठीक है? रेगुलर पॉलीगॉन है, ये तो नहीं दिख रहा है बट समझ लो कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। इसका ये जो है ये 165 है, इंटीरियर एंगल हुआ कि नहीं? ये 165 है। तो हमको पता है ना, ये एंगल और ये एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री होता है, हाँ या ना? तो ये प्लस ये करोगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, ठीक है? सो हम लिखेंगे नंबर 4, ईच एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon equals to,
सो ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से 165 को माइनस करना होगा। समझ आया ना नहीं आया? 180 में से अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा कि नहीं? सबको समझ आया? तो ये हमने लिख दिया, 180 में से इसको माइनस कर दिया, ये मिल जाएगा। तो अगर माइनस करने के बाद हमको मिला है 15 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अरे 15 डिग्री, 150 लिख दिया मैंने, 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री होगा। आपको 15 डिग्री मिल गया, एक्सटीरियर एंगल मिल गया। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स बोला है ना, हाउ मेनी साइड्स बोला है, डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव, कितना साइड्स होगा। तो वही अभी ये वाला फॉर्मूला, therefore the number of sides equals to 360 by each exterior angle। समझ आया? So ये फॉर्मूला अप्लाई करो, therefore the number of sides equals to 360, therefore the number of sides, therefore the number of sides, therefore the number of sides equals to 360 डिग्री by each exterior angle, each exterior angle। अब इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो। ओके, सो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 24, यानी साइड्स जो होगा वो होगा 24। मैं इतना जल्दी आंसर इसीलिए बता देता हूँ क्योंकि मैं वीडियो को ना पॉज करके रखता हूँ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। बोल रहा है कि अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा तो क्या ये पॉसिबल होगा, यानी रेगुलर पॉलीगॉन हम लोग बना सकते हैं या नहीं सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, लिखो, मानो, लेट हमने माना है, हम नहीं बोल रहे कि यही है। ठीक है, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon, let each exterior angle of a regular polygon इक्वल, या तो फिर b बोल के लिख सकते हो या फिर इक्वल्स टू बोल सकते हो। ठीक है, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल्स टू, या फिर b, जैसा मर्जी, 22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल मिल गया। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल मिल गया तो आपको साइड्स पता करना है कि ये साइड्स कितना होगा या रेगुलर पॉलीगॉन होगा कि नहीं। तो अब लिखो, वी नो दैट कॉमा, नेक्स्ट लाइन, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, 360 डिग्री बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, 360 डिग्री बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। अब 360 बाय ईच एक्सटीरियर एंगल जो भी वैल्यू था उसको पुट करो और कैंसिल करो, देखो क्या आता है। देखो, सॉल्व करो, और जब आप इसको कैंसिल करोगे 360 बाय 22 को, तो आपको मिलेगा 180 बाय 11। वो और नहीं कटेगा। ठीक है, ये और नहीं कटेगा, यानी इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैं आपको पूछता हूं, कभी भी कोई भी पूछता है नंबर, तो नंबर जो होता है एग्जैक्ट होता है, डेसिमल में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता है। जैसे कि मैं पूछा हाउ मेनी मेंबर्स या फिर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली इज, तो नंबर ऑफ मेंबर्स पूछा, तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो है आपको अगर मैंने पूछा तो आप क्या बोलोगे कि मेरे घर में 5 है मेंबर,
क्या है, 10 है या 4 है, ऐसा बोलोगे कि नहीं? क्या कोई बोलेगा कि मेरे घर में 5.3 मेंबर्स है? कोई बोलेगा ऐसे? तो डेसिमल में नहीं हो सकता। क्या मैं फ्रैक्शन में बोल सकता हूँ कि मेरे घर में 6 1/4 मेंबर्स है? 6 1/4 मेंबर्स क्या होता है? 6 तो ठीक है, 1/4 क्या मेंबर्स होता है? तो ये गलत है, ठीक है। यानी फ्रैक्शन में या डेसिमल में साइड्स नहीं हो सकता। सो लिखो लिखो since sorry लिखो we know that 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 comma number of sides number of sides number of sides cannot be in fraction cannot be in fraction cannot be in fraction or decimal cannot be in fraction or decimal, ठीक है। नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, माइनस में भी नहीं आ सकता साइड्स, ठीक है। फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकता और डेसिमल में भी नहीं आ सकता है। सो वही हमने लिखा, वी नो दैट द नंबर ऑफ साइड्स, यही लिखा ना, द नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा ठीक है। सो वी नो दैट नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और डेसिमल। नेक्स्ट लाइन, therefore बुक से लिख सकते हो, therefore it is not possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree, ठीक है। therefore it is not possible के बाद पूरा छाप दो, that's all। therefore it is not possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree, बस। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो अगर इंटीरियर एंगल देता है तो कैसे सॉल्व करना है? मैंने दिखाया था। कौन सा क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल था? नंबर 4 में। तो इंटीरियर एंगल होगा तो आपको क्या करना होगा, पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। सो वो होगा 360 माइनस 22 डिग्री। जो भी निकलेगा उसको काटेंगे, देखेंगे कि क्या आता है, फिर बाकी सेम सेंटेंस लिखेंगे। समझ आया? समझ आया नहीं आया? बोल रहा है कि अगर 22 डिग्री इंटीरियर एंगल होगा तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? तो सिंपल सा आंसर है, नहीं होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कैसे मैं बता रहा हूँ, लिखो नंबर बी। नंबर बी, क्या ये इंटीरियर एंगल होगा? तो हम मान लेते हैं, लेट इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, let interior angle of a regular polygon, let interior angle of a regular polygon, let interior angle of a regular polygon equals to 22 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल हो गया। सो नेक्स्ट लाइन सो एक्सटीरियर एंगल, each exterior angle each exterior angle of a regular polygon, each exterior angle of a regular polygon, each exterior angle of a regular polygon equals to 180 degree minus 22 degree, 180 degree minus 22 degree। माइनस करो, देखो कितना आता है, 158 डिग्री आता है, माइनस 158 डिग्री। तो हमको एक्सटीरियर एंगल मिल गया। अब लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड, देयरफॉर मत लिखो, देयरफॉर मत लिखो, लिखो नाउ नंबर ऑफ साइड्स,
now number of sides equals to 360 by each exterior angle, 360 डिग्री by each exterior angle। और इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। सो इसको कैंसल करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 180 डिग्री, 180 बाई 79, 180 बाई 79। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में आएगा, ठीक है, या तो फिर फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन हमने पढ़ा है ना, तो पिछला क्वेश्चन में जैसे लिखा था ना, वी नो दैट sides of a sides cannot be in fraction or decimal, therefore it is not possible to have a regular polygon with interior angle 22 डिग्री। समझ आया? सो इसको लिख लो। ओके, सो लिखने के बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मिनिमम इंटीरियर एंगल, याद रखना जितना ज्यादा साइड्स होते जाएगा ना उतना एंगल बढ़ते जाता है। जैसे कि सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो है सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगॉन जो है वो कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे सिंपलेस्ट जो है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का अंदर का एंगल जो होता है वो होता है 60 डिग्री। ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद नेक्स्ट 4 साइड होने वाला क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। अब नेक्स्ट पेंटागन का बोले तो 108 होता है। यानी जैसे जैसे साइड्स बढ़ता रहेगा ना एंगल भी बढ़ता रहेगा। समझ आया? यानी मिनिमम एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। कम से कम 60 होगा, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, सो लिखो आंसर डायरेक्टली, बुक में डायरेक्टली लिख लो 60 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मैक्सिमम एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? तो याद रखना जितना आप पॉलीगॉन में बड़ा साइड लेगा, यानी जितना ज्यादा साइड्स लेगा एक्सटीरियर एंगल कम होता रहता है। ठीक है, जितना बड़ा साइड्स होगा मतलब जितना ज्यादा साइड्स होगा एक्सटीरियर एंगल कम हो जाता है। इंटीरियर एंगल बढ़ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल कम जाता है। तो याद रखना सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे ज्यादा एक्सटीरियर एंगल हो सकता है 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का अंदर का एंगल और बाहर का एंगल मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो वो अगर 60 डिग्री होता है अंदर का तो बाहर का 120 होगा। यानी मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है 120 हो सकता है। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर। अब हम लोग एक नया चीज में जाते हैं। अब ये चीज आप लोग अच्छा से याद रखना क्योंकि नेक्स्ट दिन ये काम आएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, आप लोग भी साथ साथ में बनाते रहो। ये एक लाइन है, इसका पैरेलल ये एक लाइन है। पैरेलल का मतलब होता है ये दोनों लाइन कभी जिंदगी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। अगर आगे जाता भी रहा तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो इसको मान लिया कि ये L है, ये M है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन तान दिया। इसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं और इसको T मान लिया। L जो है पैरेलल टू M, इसको लिखा जाता है ऐसे L पैरेलल M।
ठीक है, एल और एम दोनों पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये दोनों एक दूसरे से कभी टच नहीं करेगा, चाहे यहाँ जाकर या यहाँ जाकर कभी टच नहीं करेगा। और ये जो टी जो है, जब कभी भी कोई भी दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काटता है, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल, यानी ये ट्रांसवर्सल है। क्लियर है? याद रखना ये सिर्फ पैरेलल लाइन के लिए ही होता है। ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, ये सारा एंगल हो गया। यानी ये जो एंगल है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ एंगल, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ। ठीक है, आप लोगों को ये तो पता ही है कि एंगल 1 और एंगल 2 प्लस करने से कितना होगा। एंगल 1 और एंगल 2 प्लस करने से कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक सीधा लाइन है, ये एक सीधा लाइन है। तो ये और ये प्लस करने से, एंगल 1 और एंगल 2 प्लस करने से 180 डिग्री होगा। रीजन होगा लीनियर पेयर। वैसे ही 2 और 3 प्लस करने से भी 180 होगा, 3 और 4 प्लस करने से भी 180 होगा, 1 और 4 प्लस करने से भी 180 होगा। ठीक है, सारा का रीजन होगा लीनियर पेयर। तो अब आप लोगों को रीजन याद रखना है कि क्या रीजन है। वैसे ही 5 प्लस 6 180, 6 प्लस 7 180, 7 प्लस 8 180 और 5 प्लस 8 भी 180 डिग्री। ठीक है, ये भी लीनियर पेयर होगा। तो लीनियर पेयर तो हमको पता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला चीज सीखने वाला है वर्टिकली, वर्टिकली लिखो ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? याद रखना, जब कभी भी कोई दो लाइन है ऐसा करके, ठीक है, ये दो लाइन है, ये लाइन का यहाँ का एंगल और उसका ऑपोजिट यानी ये वाला एंगल, ये दोनों को हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। इसको और इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे इस केस में 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा? 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा? ध्यान से देखो, 3 होगा। सो एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 का। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होता है। याद रखना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जब कभी भी कोई भी दो लाइन, कभी भी कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वाला एंगल और ये ऑपोजिट वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दोनों इक्वल होगा। अगर एक 70 डिग्री है तो दूसरा भी 70 होगा। ठीक है, तो ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, वैसे ही एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, वैसे ही एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, और ठीक उसी तरीके से एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये सारा चीज लिखो, गलती नहीं करना, ये सब याद रखना होगा। नेक्स्ट दिन मैं पूछूंगा, ये सब लिखो। सो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नंबर नेक्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। रेडी? सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? जैसे कि मान लो ये दो लाइन है और ये हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ना, हमेशा एफ बनाता है। चाहे उल्टा हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, जो भी हो, वो एफ बनाएगा। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये एफ हुआ कि नहीं?
यानी एफ के ऊपर वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर दूसरा साइड देखा जाए तो ये उल्टा एफ हुआ कि नहीं, ये उल्टा एफ हुआ कि नहीं, तो इसमें भी ये ऊपर वाला और ये वाला एंगल, ठीक है। ये उल्टा एफ का ये ऊपर वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये रीजन होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी मैं बोल सकता हूं एंगल 1 के बराबर कौन सा होगा, एंगल 1 के बराबर कौन सा एंगल होगा, एंगल 5, एंगल 5। फिर एंगल 2 के बराबर कौन सा होगा, एंगल 6। वैसे ही एंगल 3 के बराबर, अब देखो 3 जो है, हाँ 3 के बराबर क्या होगा, एंगल 7। और ठीक उसी तरीके से एंगल 4 के बराबर एंगल 8। तो याद रखना है, अभी रीजन सब लिखेंगे हम लोग, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रीजन लिखेंगे कि क्यों हुआ ये इक्वल। हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है, रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ आया? ओके। अब नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लिख लिया? अब यहाँ पे देखना, ये हो गया दो पैरेलल लाइन। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है ना वो हमेशा z बनाता है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये z हुआ कि नहीं। तो z का ये अंदर वाला एंगल, z का ये अंदर वाला एंगल दोनों इक्वल होता है। यानी यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो z बनेगा एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 6 का। और ठीक उसी तरीका से एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा एंगल 5 का। ठीक है, ये सारा चीज आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यानी ये देखो, ये हो गया दो पैरेलल लाइन, ठीक है, ये है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल का, ठीक है, ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, को इंटीरियर, यानी अंदर का होना चाहिए। ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये दो अंदर का एंगल जो है, ठीक है, अंदर का ये दो एंगल जो है इसको प्लस करने से 180 डिग्री होता है। समझ आया? इसको और इसको प्लस करोगे तो 180 होगा। यानी यहाँ पे हम बोल सकते कौन सा एंगल, कौन कौन सा एंगल प्लस कर, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा को इंटीरियर एंगल। ठीक उसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। अगर आपको को एक्सटीरियर चाहिए तो ये बाहर का, ये वाला और ये वाला होगा 180 डिग्री, ठीक है, और ये वाला और ये वाला होगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखेंगे, ये सब आप लोग अच्छा से याद कर लेना, ठीक है।